दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से थ्री फेज लोको में जो मानक निर्देश दिए गए हैं उसके बारे में जानेंगे। यह उसी कड़ी का दूसरा वीडियो है। आईजीबीटी लोको में कार्य करते समय जब भी बोगी 1 को आइसोलेट करना हो तो MCV 127.1/1 और 127.11/1 जो SB1 पैनल में होता है उसको ऑफ करना है, और जब बोगी 2 को आइसोलेट करना है तो MCV 127.1/2 और 127.11/2 जो SB2 पैनल में होता है उसे ऑफ करना है। VCB ओपन कंडीशन में UBA और DDS बैटरी वोल्टेज के बारे में बताता है, और VCB क्लोज कंडीशन में UBA और DDS बैटरी चार्जर के वोल्टेज के बारे में बताता है। अर्थात यदि बैटरी वोल्टेज आपको देखना हो तो VCB को ओपन करना चाहिए, तभी बैटरी वोल्टेज के बारे में पता चलेगा। MCV को रीसेट करने के पहले उससे संबंधित ऑक्सिलरी और इक्विपमेंट की जांच करनी चाहिए। यदि वह ऑक्सिलरी या इक्विपमेंट सही पाया जाता है तभी उसके MCV को रीसेट करना चाहिए। HB1 और HB2 पैनल में लगे हुए MCV को रीसेट या ट्रिप करने के पहले VCB का ओपन होना सुनिश्चित करना चाहिए। SB1 या SB2 पैनल के MCV को रीसेट या ट्रिप करने के पहले कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑफ होना आवश्यक है। इसके बाद ही इसके MCV को रीसेट या ट्रिप करना है। लेकिन स्पीडोमीटर के MCV 127.92 जो SB2 पैनल में होता है, हेडलाइट का MCV 310.1/1 जो SB1 पैनल में होता है, हेडलाइट MCV 310.1/2 जो SB2 पैनल में होता है, और मार्कर लाइट का MCV 310.7/1 जो SB2 पैनल में होता है, इनके MCV को हम लोग VCB ओपन कर भी रीसेट या ट्रिप कर सकते हैं। कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन के दौरान नोड 504 आने के पहले विभिन्न प्रकार के नकली संदेश जैसे कि F1703P1, F1704P1, F1008P1, F1901P1 और बोथ कैप एक्टिव के DDS में आपको डिस्प्ले हो सकते हैं। इन सबों के लिए कोई भी ट्रबल शूटिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये TCN CDEC सॉफ्टवेयर के कुछ गड़बड़ियों के चलते मैसेज जनरेट होते हैं। इन्हें आप इग्नोर करिए। IG38 की यदि क्लोज पोजीशन में है उस समय नॉर्थ CCB ब्रेक सिस्टम में पेंटो रिजर्वायर का प्रेशर गेज 0 दिखाता है, लेकिन E70 ब्रेक सिस्टम में पेंटो रिजर्वायर प्रेशर गेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। अतः क्रू को IG38 की का ओपन होना अर्थात वर्टिकल पोजीशन में होना नॉर्थ CCB ब्रेक सिस्टम में अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए। यदि बेबी कंप्रेसर काम कर रहा हो लेकिन फिर भी पेंटो रिजर्वायर प्रेशर गेज आपको शून्य दिखा रहा हो। ऑयल कूलिंग ब्लोअर OCV 1 या 2 या ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर TMB 1 या 2 के MCV को रीसेट करना हो तो असिस्टेंट लोको पायलट को संबंधित ऑक्सिलरी के पास खड़ा होना चाहिए और तब VCB को क्लोज करना चाहिए। यदि इस दौरान कोई भी अबनॉर्मल साउंड, बैड स्मेल इत्यादि कोई डिफेक्ट यदि नोटिस किया जाए तो उसे अवश्य फिर से आइसोलेट कर देना चाहिए। लोको इनर्जाइज कंडीशन में यदि MCV 127.12 ट्रिप हो जाए तो VCB ट्रिप हो जाता है, साथ ही पेंटो भी गिर जाएगा और नोड इन्फॉर्मेशन 504 दिखाने लगेगा, लेकिन कोई भी फॉल्ट मैसेज नहीं आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में इस MCV की अवश्य जांच कर लीजिए। आइसोलेटेड बोगी को सर्विस में लाने के पहले कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑफ होना आवश्यक है। नॉर्थ CCB ब्रेक सिस्टम वाले लोको में यदि बेबी कंप्रेसर काम कर रहा हो
और पेंटो रिजर्वायर का प्रेशर नहीं बढ़ रहा हो तो उस समय लोको पायलट को एक बार अनलोडर कॉक को बंद कर भी प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार हम लोगों ने कुछ मानक निर्देशों के बारे में जाना। धन्यवाद।